مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। चलो, मेरा अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा। तो मैं अभी नाश्ता करने लगी थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ। और मोहम्मद अभी सो रहा है और मैंने कहा कि मैं जल्दी से चाय बना लूँ। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोहम्मद सो रहा था, तो सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी ज़रा सी भी आवाज़ आई तो उसने उठ जाना है, तो फिर आपको पता है वो कोई काम करने ही नहीं देगा। और वैसे भी आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं नाश्ता करने के बाद आज जो है ना वो रमज़ान की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है वो कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा काम है और मैं अकेली हूँ। हाँ, मारिया आएगी, वो मेरी हेल्प करवाएगी, लेकिन आपको पता है कि वो कितनी भी हेल्प कर लेगी, चलो थोड़ी बहुत भी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे चाय बनाने के लिए मैं आपको ज़बरदस्ती टिप दे दूँ कि ये जिस तरह से मैं चाय को फेंट रही हूँ ना, इस तरह से आपने चाय को, हम इसको फेंटना बोलते हैं। तो जैसे ये चाय को मैं बार बार ऐसे ऊपर ऐसे पका रही हूँ ना, वैसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसमें क्या कहेंगे इस चाय को फेंटने को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, जब आपका चाय का कलर अच्छा सा आ जाएगा ना, फिर आपने इसको पहले किसी और बर्तन में निकालना है, सीधा इसको कप में नहीं निकालना है, किसी और बर्तन में निकाल के जब आप कप में डालेंगे ना, तो कप से ऊंचा करके मैं अभी आपको बताती हूँ। बस इसी तरह से आपने कप में निकालना है। उससे क्या होगा कि आपकी चाय पे जो झाग आएगी ना, जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो बड़ी एक मज़ेदार सी लुक देगी। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं अक्सर चाय पीने के लिए, तो बिल्कुल वैसी चाय जो है ना वो आपकी लगेगी। खैर जी, बस अब यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी थी। हस्बैंड तो आज सुबह ही चले गए थे और उनको काम से कहीं जाना था, और बच्चे भी चले गए थे। मैं घर पर, जैसा कि मैंने कहा, कि अकेली थी, और सोचा कि आज नाश्ता जो है ना सिर्फ मैं चाय पापे का ही करूँगी, पराठा वगैरह मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चाय और पापे दो ले लिए थे, साथ में पानी पीना मैं भूल जाती हूँ हमेशा ही, और पानी मुझे पीना पता नहीं क्यों एक पहाड़ लग रहा होता है। सुबह के टाइम पे खाली पेट मुझसे पानी नहीं पिया जाता, जबकि पानी पीना सुबह में बहुत अच्छी आदत होती है। तो बस जी, नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद अब कपड़े थे थोड़े से तार पे जो कि कल के धुले हुए थे, मैंने सोचा ये उतार लूँ इससे पहले कि गर्मी में कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाए, क्योंकि आपको पता है कराची की धूप बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है थी नहीं। तो अभी आ जाते हैं अपने किचन में, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ वगैरह मंगवाई थी, कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरत थी मुझे इन सब की चीज़ों की, मैंने वो मंगवाई थी आसिफ से। चिकन गोश्त वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और इनको आते हुए टाइम लग गया, इतना टाइम लगा। और ये मटर देखे ज़रा आसिफ कैसे लेके आए, सूखे सड़े हुए मटर उठा के लेकर आएगा। सबसे इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, आसिफ को सब्ज़ी लेनी बिल्कुल भी नहीं आती है सही से। तो उनको मैं बोलती भी हूँ कि आप पैसे देकर चीज़ लेते हैं, चीज़ को अच्छे से देख कर फिर लिया करें, लेकिन उनकी पता नहीं आदत ही नहीं है सब्ज़ी को अच्छे से देख कर लेकर आने की। खैर जी, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि सारी आ गई भी थी, और इतना टाइम लग गया था कि स्कूल से बच्चे भी वापस आ गए थे, क्योंकि उनके आजकल पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे जल्दी वापस आ जाते हैं। तो बस अब किचन में चलते हैं और काम आज का जो है ना हमारा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने दाल ले ली, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा जो है मैंने दाल ले ली। इसको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद इसको वाश कर लेना है। वाश करने के बाद अच्छे से आप इसको वाश कर लें कि आपको सुकून आ जाए कि मट्टी वट्टी अच्छे से निकल गई है, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो जब बिल्कुल साफ़ हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसका पानी जो है वो निकाल देना, बस एक दो पानी निकालने के बाद। अब यहाँ पर चिकन वगैरह था, कीमा गोश्त मटन वगैरह जो भी मंगवाया था, ये कुछ ब्रेस्ट पीस थे, ये सारे निकाल कर मैंने हसन की हेल्प लेनी है इसको वाश करवाने में, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है ना वो वाली, क्योंकि मैं चिकन वाश मैं एक तो मुझे करना नहीं आता, और दूसरा जो है ना मुझे करते हुए भी पता नहीं क्यों डर लगता है, सच्ची बता रही हूँ। तो यहाँ पे जी ये मटन है, साथ में कीमा भी है, और मतलब ये सारी चीज़ें थी। अब हसन को मैंने कहा कि मुझे ये तुम एक पीस जल्दी से वाश करके दे दो, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ा रही हूँ।
शामी का मसाला। तो मारिया भी आ चुकी थी जब तक, तो मारिया को मैंने कहा कि मारिया तुम मुझे अदरक लहसुन छील दो, साथ में हरा धनिया पुदीना वगैरह साफ़ कर दो, तो मैं जब तक ये चढ़ा दूँ तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ लग जाऊँगी। है जी, यहाँ पे मैंने दाल धोकर अच्छे से वो डाल दी थी। और ये जो शामी कबाब की न्यू पैकिंग में जो मसाले आए ना, यकीन करें कोई मसाला अच्छा नहीं, ना बिरयानी ना कौरमा ना फिर ये शामी मसाला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनका। पता नहीं क्यों, जो पुरानी वाली पैकिंग थी ना वो फिर भी ज़बरदस्त थी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। और जब भी मैं इसी तरह करती थी, जब मसाला डालने के बाद मैं थोड़ा सा नमक और मिर्च ऊपर डाल देती थी ताकि थोड़ा जो है ना वो सुकून मिल जाता था ऊपर मसाला डालने का। खैर मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट पीस रख दिया था इसमें, और साथ में मैंने अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो अभी अदरक लहसुन जो है ना वो छिल ही रहा था, तो मैंने कहा कि ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में भी तो इसका हम लोगों ने वो बनाना ही है ना, मसाला सा पीसना है, तो इसलिए मैं इसी तरह डाल दूँगी। तो जी जब तक वहाँ पे शामी का जो मसाला है वो हो रहा है, तो मैंने सोचा कि रात को मसाले लेकर आई थी तो अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको फटाफट से निकाल लेती हूँ, जो जो खाली बोटल्स पड़ी हुई हैं उनमें। तो सबसे पहले पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने एक छोटी बोतल में डाल लिया, एक बड़ी वाली में। जब छोटी वाली में ख़त्म हो जाएगा तो बड़ी वाली से फिर वहाँ पर डाल देंगे। तो इसी तरह कुटी हुई लाल मिर्चें थी, वो भी मैंने सारी सोचा कि ये फटाफट से डाल दूँ। और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर था और सौंफ पाउडर था, इस तरह के जो मसाले मैं लेकर आई थी वो सब मैं अपनी अपनी बोटल्स में जो है ना वो शिफ्ट कर रही हूँ। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, ये चंद मसाले हैं जो कि अभी इनमें कुछ और भी ऐड करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी। इन चंद मसालों से मैं सारी रेसिपीज़ आज की तैयार करने वाली हूँ। आप तकरीबन हर घर में ये मसाले होते हैं, तो आपने जब ये लेकर आना ना, आप यकीन करेंगे कि आपको हर रेसिपी का अलग टेस्ट भी मिलेगा। और मसाले भी ये कुछ ही मसाले हैं जो कि हर रेसिपी में यूज़ होने वाले हैं, कुछ ज़रूरत नहीं यकीन करें अटरम पटरम डालने की। जो थोड़े बहुत मसाले हैं वो बता रही हूँ, चाहे आप सब्ज़ी बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की रेसिपी बना रहे हैं, स्नैक्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं ना, उन पर यही मसाले एक्स्ट्रा फजूल खर्चियाँ मेरे ख्याल में ना करें। और अगर करना भी है तो मेरे ख्याल में इस तरह बाजरा वगैरह या ये चीज़ें कोई भी आप अपने जब भी ग्रॉसरी करने जाएँ तो उसके साथ ले आया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं परिंदों को और चिड़ियों को, कबूतरों को दाना डालती हूँ ना, जब वो आके खाते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी ग्रॉसरी करने जाऊँ इनके साथ ही ले आऊँ, ताकि मैं रोज़ाना एक ढक्कन भर के जो है ना वो बाहर डाल दूँ। खैर जी, उसके साथ ही अदरक लहसुन भी छिल गया था, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसका पेस्ट बनाना था। साथ में जो है वो हरा धनिया और पुदीना वगैरह भी हो गया था। तो आपको मैं बताऊँ, हरा धनिया और पुदीना अच्छे से वॉश किया करें। एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि इसमें वो जब मैंने हरा धनिया और पुदीना मंगवाया ना, तो मैंने इसी तरह उसके पत्ते वत्ते उतारे, सारे साफ़ किए। और जब मैं उसको वॉश करने लगी थी, और उसमें से वो जो एक उसको क्या कैटरपिलर आई थिंक बोलते हैं, लंबा सा कीड़ा होता है, पता नहीं क्या, मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, तो वो वाला कीड़ा निकला था। जब मैं पानी में डाला तो ऊपर आ गया। हाय, मेरी जो चीखें निकली थी, और मैंने अपना हाथ इतना कोई रगड़ा दीवारों के साथ इधर उधर कि या अल्लाह मेरे हाथ उसके साथ टच हो गया होना है, पता नहीं मुझे क्या फीलिंग्स आ रही थी। अभी फिर इस तरह होने लग गया। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स थी, तो मैंने चीखें मारी इतनी ज़्यादा। और फिर मैंने सबको बताया कि हरा धनिया और पुदीना जब भी आप लेकर आते हैं ना, तो आप उसको अच्छे से पहले या तो पानी में डाल दिया करें और फिर उसको साफ़ किया करें। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन की एक और टिप देती जाऊँगी। अक्सर लोग जो है ना इसका पेस्ट बना के जब नीचे फ्रिज में रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो हरा हो जाता है। तो अगर आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तो ये हरा नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप कुकिंग ऑयल नहीं डालना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है, तो भाई आजकल सालन में डालें तो वही बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी इसका पानी में पेस्ट बनाना है तो इसको फ़ौरन क्यूब्स बना के इसकी रख लें। तो जब क्यूब्स बनाएंगे, ये जैसा कलर है वैसे का वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो दूसरी वाली जो ट्रे आप देख रहे हैं ना, जो लंबे वाले क्यूब्स है, असल में ये बोतल में जब आइस क्यूब डालनी होती हैं, तो अक्सर आपको देखा होगा चौड़ी वाली जो आइस क्यूब्स होती हैं वो बोटल्स में नहीं जाती हैं, पानी वाली। तो इसलिए ये वाली मुझे मिली तो मैंने यही ले ली, बाकी दूसरी वाली मुझे मिली नहीं थी आइस क्यूब ट्रे। मुझे चाहिए भी लिड के साथ ही, क्योंकि अदरक लहसुन और आपको पता है चटनियाँ वगैरह रखने से अक्सर फ्रिज में स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मुझे लिड के साथ चाहिए था ताकि स्मेल ना हो फ्रिज में। तो बस यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम फ्रिज में रखते हैं ढक्कन लगा के। سيد الكونين والثقلين। तो जनाब अभी अदरक लहसुन का पेस्ट तो हो चुका है। अब आ जाते हैं पुदीना और हरा धनिया जो होते हैं ना, इसकी चटनी। ठीक है ना, ये तो मेरे ख्याल में हर घर में बनाई जाती है और हर कोई बनाता है इसको। तो लेकिन बनाने का तरीका भी शायद में भी हर किसी का अलग अलग ही होता होगा। तो इसमें आपने हरा धनिया, पुदीना, 2 जवे मैंने लहसन के ले लिए थे, और जग भी जो था ना वो अदरक लहसुन वाला ही था, तो मैंने इसी में पेस्ट बना लिया था। और इसके अलावा हरी मिर्चें 2-3 डाल दी थी। आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्चें, काला नमक, और इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी मसाला, अनारदाना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो ये जी सारी मसाले डालने के बाद आपने इसको, मैं सिंपली जो है ना इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, जस्ट मैं हरा धनिया, पुदीना, 2-3 हरी मिर्चें और जवे जो होते हैं ना लहसुन के, वो डाल देती हूँ 1-2 बस। तो ये डालने के बाद चटनी हमारी रेडी हो जाती है। उसके बाद आपने साथ के साथ जो है सफाई का खास ख्याल रखते जाना है, वरना इतना ज़्यादा जब काम होता है ना तो फिर उसके बाद होता क्या कि आपका किचन बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे आलमोस्ट जो है ना वो हमारा जो शामी का मसाला है ना वो भी बस होने वाला है। थोड़ा सा पानी है इसमें, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा आपने साथ साथ इस पर नज़र रखते जाना है, ऐसा नहीं हो कि ये नीचे लग जाए और आपका काम सारा ख़राब हो जाए। उसके अलावा टमाटर थे जो कि मैंने वॉश करके इसको ऐसे ही जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी, कटिंग करके या पेस्ट बना के इसका नहीं करूँगी फ्रीज़, इसको इसी तरह रख दूँगी। तो जब यूज़ करना होगा एक टमाटर निकालेंगे, उसको थोड़ी देर बाहर निकलेंगे तो खुद ब खुद इसका पेस्ट बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसी तरह इसको रखती हैं। बाकी जो है जी हमारा यहाँ पे शामी का मसाला भी देखे सूखने लग गया। तो जब इस तरह हो जाए, ना चम्मच के साथ लगे और ना आपकी पतीली के साथ लगे, तो समझिए आपका मसाला जो है ना वो बस रेडी है। तो थोड़ी देर इसको चलाने के बाद अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, कुछ इस तरह से पंखा चला कर ना। सय्यदुल कौनैनि तो जी जब आपका मसाला ठंडा हो जाएगा, 2 प्याज जो थी वो मैंने थोड़े नॉर्मल साइज़ की वो मोटी मोटी इसमें काट के डाल दिए, 2-3 हरी मिर्चें रख दी हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों के पास ये मशीन नहीं होगी, वो कहेंगे कि नौरीन हम क्या करें, तो आपने, कुछ लोग सिलवट्टे पे भी बना लेते हैं, कुछ वो जो चट्टू वट्टा होता है कुंडी डंडा उसमें भी बना लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से, ये जैसे कीमे वाली मशीन, कोई भी हर तरह से अलग अलग तरीक़ों की कीमे वाली मशीन होती है, हर किसी के घर में तकरीबन होती है। और अगर आपके घर में इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो अम्मी ने यकीनन डंडा तो रखा होना है आपको मारने कुटने के लिए तो आप वो डंडा उठा लीजिएगा। तो जितनी आपने कसर निकाली है ना वो इसको किसी पतीली में, किसी ऐसी चीज़ में डाल के उसमें इसको कुट लीजिएगा अच्छे से। जब आप कुटेंगे जैसे आपको कुट पड़ती है अपनी अम्मी से, तो खैर जी मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस ना ले लियो मेरी गल का कि एवं मैंने कितने बैड कमेंट्स ना करन लग जाओ। खैर जी यहाँ पे सारा जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। और मुझे याद ही नहीं था आज के मैंने सुबह से चाय पापे खाए हुए। आप यकीन करें शाम के 5 बज चुके थे और मैं किचन में ही लगी हुई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, जो मैं यही सोच रही थी मेन चीज़ें रिकॉर्ड करने का ना। और शाम के 5 बज चुके थे और मैं स्टिल भूखी प्यासी लगी हुई हूँ, किचन में लगी हुई हूँ। तो फिर जब मुझे एकदम से ख्याल आया कि नौरीन तुमने सुबह से चाय पापे खाए हुए हैं, तो मैंने फटाफट से बिरयानी पड़ी थी थोड़ी सी, वो गर्म की चाय बनवाई मारिया से और फिर मैंने वो थोड़ी सी खा ली थी। है यहाँ पे शामी हमारे रेडी हो चुके हैं। सोचा जल्दी से आपको थोड़े से 1-2 शामी जो है वो तल के भी दिखा देती हूँ। और वैसे भी मारिया को भी भूख लग रही थी तो उसने भी खाना था। तो चखने के बाद जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि न्यू पैकिंग में जो मसाले आए हुए हैं ना वो मुझे इतने मज़े के नहीं लगे हैं। जो पुरानी पैकिंग के मसाले थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, इससे अच्छा था कि मैं घर के मसाले ऐड कर लेती। खैर जी यहाँ पे अब आ जाते हैं इमली की चटनी बनाने के लिए। तो जहाँ आप शामी कबाब बना रहे हैं, समोसे पकौड़े कोई भी चीज़ें बना रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में इमली की खट्टी मीठी सी चटनी ना बने। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा खट्टी चटनी नहीं बनाने वाली क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और बच्चे सब जो है ना वो शौक से चटनी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि इमली की खट्टी चटनी को मैं खट्टी और मीठी, खट्टी कम और मीठी ज़्यादा बनाऊं। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो है ना यहाँ पे मैंने काफ़ी देर के लिए जो थी इमली उसको भिगो दिया था। जब उसको बिल्कुल सॉफ्ट नरम सी हो गई थी, उसकी गुठलियाँ मैं अलग कर लूँगी और जो इमली का पल्प है ना वो अलग कर लूँगी, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो आपने ये नहीं कहना कि नौरीन आपके हाथों से आप बना रही हो यार, ग्लव्स यूज़ कर लेती। और मुझे इस तरह से लगता है कि जिसको अपने हाथों पे यकीन नहीं वो साफ़ है या नहीं, तो उनको ग्लव्स, एक प्लास्टिक के ग्लव्स पे क्या यकीन होगा कि वो साफ़ है या नहीं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से बिल्कुल रगड़ रगड़ के अपने हाथ डिटोल से और एरियल सरफ से मैंने धोए हुए थे तो इसलिए मैंने उसी से बना लिया था। खैर जी इमली की चटनी पे अब क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे जल्दी से वो भी नोट कर लें। मेरी वीडियो बहुत स्पीड में है तो इसलिए आप लोग भी कहेंगे नौरीन बातें कुछ और काम कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पे इमली का मैंने जो पल्प था वो लिया, उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था। उसके अलावा मैंने इसमें काला नमक जो होता है ना वो थोड़ा सा डाल दिया था। और चीनी मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ। थोड़ी देर बाद जब पक जाए आपकी इमली, आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इमली अभी भी जो है ना वो खट्टी सी है तो थोड़ी सी चीनी आप और ऐड कर लें, ठीक है। आप चाहें तो उसकी जगह चीनी की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। और जब आपकी चटनी बनने के ऑलमोस्ट करीब ही होती है ना, फिर आप इसमें सिरके के 2 चम्मच डाल दें। इससे आपकी जो चटनी है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होती, काफ़ी टाइम निकल जाएगी। तो इंशाल्लाह पूरा रमज़ान ही मेरा निकल जाता है और रमज़ान के बाद भी अक्सर पड़ी होती है तो बच्चे खा ही रहे होते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे चटनी जैसे ही गाढ़ी होने लगेगी ना तो फिर आपने ये देखें इस तरह से चम्मच से चेक करना है कि चम्मच पे थोड़ी देर रुक रही है आपकी चटनी, तो इट्स मीन आपकी चटनी जो है रेडी। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मज़ीद ज़रूरत है इसको पकाने की। तो इसका इस्तेमाल हम बहुत तरह से अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसा कि चना चाट में भी यूज़ करते हैं हम लोग, फ्रूट चाट में यूज़ करते हैं, दही बड़ों में यूज़ करते हैं, समोसे पकोड़े रोल वगैरह इन तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इमली का चटनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी बस इसी तरह से देखें, ये बाज़ार से जो चटनी मिलती है ना जो आपको खट्टी मीठी सी, आप अक्सर बड़े शौक से फ्रूट चाट वगैरह पे डलवाते हैं या फिर चना चाट पे डलवाते हैं,
तो वो तकरीबन यही होती है। वो इतनी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि ये खुबानी वगैरह या आलू बुखारे वगैरह, वो इमली को ही जो है ना वो बहुत मीठा सा बना के उसकी मीठी चटनी बना के आपको देते हैं। तो एकदम आपकी जो रेसिपी है ना वो अलग से एक बड़ी जायकेदार हो जाती है। खैर जी, यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ पेड़े जो है ना वो मैं आपको बनाकर तो दिखा देती हूँ। बच्चों के लिए मैं बनाने लगी थी पराठे, तो सोचा मैं इसके कुछ पेड़े आपके साथ, क्योंकि मैं पराठे मुकम्मल बनाकर नहीं दिखाने वाली क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी है। और इसलिए आप सहरी में अक्सर लोग बड़े शौक से पराठे खाते हैं, तो अगर सहरी में नहीं भी खाते तो आपके घर में बच्चे तो खाते होंगे ना, तो आप उनके लिए देख सकते हैं कि भी मैं अलग अलग तरह से आपको पेड़े बनाकर दिखाने लगी हूँ। अच्छा, जो डेली मैं आम रूटीन वाइज बनाती हूँ, एक तो ये वाला पेड़ा जो अभी आपने देखा, दूसरा जो है वो मैं अभी बनाने लगी हूँ तो ये वाला, ये बहुत ही सिंपल और इजी है, जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फटाफट से ये वाले पेड़े बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, तो ये मैं डेली रूटीन वाइज बनाती हूँ। ठीक है, अब थोड़े से आ जाते हैं जो कि अच्छे लच्छादार पराठे जो आप कहते हैं, जो बाजार से आपको मिलता है लच्छादार पराठा, तो वो किस तरह। अच्छा, एक और मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको इधर ही कहीं, तो आप लोग देखिएगा। बहुत टाइम पहले जब मुझे सही से बोलना भी नहीं आता था, तो उस टाइम पर मैंने तकरीबन 4 या 6 किस्म के पराठे आपके साथ शेयर किए बना करना, तो वो आप अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो भी वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया जी, सबसे पहले एक सिंपल रोटी बेली, उसके ऊपर घी लगाया। घी लगाने के बाद आपने आटा जो है इसके ऊपर डस्ट कर देना है। अच्छा, जो आपका क्रिस्पी पराठा बनता है ना, इन दो ही चीज़ों से बनता है, या घी और ये जो सूखा आटा हम ऊपर से डालते हैं ना, इन दो चीज़ों से आपका आटा जो पराठा है वो क्रिस्पी बनेगा। तो अक्सर लोग कहते हैं जी हम लोग घी आप इतना ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, या घी तो इतना खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप पराठा खा रहे हो ना, तो फिर पराठे का मतलब ही क्या है, पराठा घी से ही बनता है, और फिर पराठे में घी ना हो तो फिर उसको पराठा नहीं कहा जाता, फिर उसकी बेइज्जती है, पराठे की बेइज्जती है। तो जी यहाँ पे आपने बारीक बारीक से कट लगा लेना है कुछ इसी तरह से। उसके बाद आपने सबको इस तरह इकट्ठा करते जाना है, जैसे मैं इकट्ठा करी ना इस तरह से, बस इनको इकट्ठा करके आपने सबको पकड़ लेना है। फिर इसके बना लेने हैं आपने इस तरह से करके, आप पेड़ा बना लेना है, बस ये। अच्छा, एक और चीज़, आपने जब ये पेड़े बना लेने हैं ना, तो अब एक और मैं पराठा आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे, वो है चौरस वाला पराठा, तो वो भी आप लोग देख लें कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। उसके बाद फिर बताती हूँ कि इसको जब बेलना है ना आपने, तो वो किस तरह से बेलना है। अच्छा, सिंपली मैंने ये भी रोटी बनाई है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर घी लगाया है, फिर मैंने सूखा आटा जो है वो इसके ऊपर डस्ट किया था कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमने, अच्छा ये दूसरा वाला है, हाँ, तो इसको क्या करना है कि वो वाले तो मैंने फुल कट लगाए थे ना, तो ये वाले मैं फुल कट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चियों से फिर वो हैंडल नहीं होने हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है कि साइड का आधा आधा इंच पराठा छोड़ के ना आपने बीच कट लगाते जाना है इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड से मैंने छोड़ के ना बीच में कट लगा लिए। और मेरा गला ना अभी ख़राब होने लग गया, मुझे लग रहा है आज का व्लॉग मेरा बहुत लंबा जाने वाला है। तो ये देखिए, ये वाला पेड़ा भी रेडी हो गया। तो सिंपल देखें कितना इजी था, और मतलब कि आप अच्छे से पेड़ा बना सकते हैं और आपके पराठे लच्छेदार बड़े मज़े से बन जाते हैं। अच्छा, अभी ये मेरे ख्याल में 5वां है ना, तो ये 5वां पेड़ा जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये है चौरस वाला, जो कि अक्सर घरों में बच्चे ज़्यादा हो तो वो माशाल्लाह से शौक से खाते हैं। फिर ये वाला पराठा आपने सिंपल रोटी बेलनी है, फिर इसके ऊपर घी लगाना है, फिर आपने इसके ऊपर आटा जो है वो डस्ट करना है, और फिर आपने इसकी तय लगानी है जैसे मैं लगाऊंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेलना आपने जब आपको लगे कि आपके पेड़े बहुत नरम हो गए हैं, और आपने बिल्कुल दबाकर हाथों से इसको बेलना नहीं है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि आपका जो रोटी है ना उसके बल सारे ख़त्म हो जाने हैं। तो सिंपली आपने हल्के हाथ से इसको बेलना है, हल्के हाथ से इसको रोटी को जो है ना वो तवे पर डाल देना बस। और यहाँ पे हमारी इमली की चटनी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि कुछ क्यूब्स बना लेती हूँ, कुछ जार में निकाल देती हूँ, कुछ इस तरह से करके। तो थोड़ी बहुत बाहर गिर गई है तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो बस जी ये हमारा होगी इमली की चटनी भी रेडी यहाँ पे। और अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, सुबह का टाइम है, और यहाँ पे आप किचन की हालत देख सकते हैं कि बच्चों को अभी नाश्ता करवाया था। दूसरी साइड पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बच्चे आज छुट्टी है, उनकी स्कूल नहीं गए थे, तो वो घर ही थे। सबसे पहले मैंने उठते ही क्या किया, उनका नाश्ता बनाकर बच्चों को करवाया था। और अभी मैं बर्तन वाश करने लगी हूँ, और साथ में मैंने आलू भी चढ़ा दिए थे ताकि वो उबल जाएँ जब तक मेरे बर्तन भी वाश हो जाएंगे। आलू उबालने का तरीका मेरे ख्याल में कुछ ज़रूरी नहीं है आपको बताना। और दूसरी चीज़, मेरे जो बाल इतने रफ़ नज़र आ रहे होते हैं ना, असल में मैं स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ अक्सर, तो व्लॉग्स बनाने से पहले भी बालों को स्ट्रेट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बालों को स्ट्रेट करूँ। है जी, यहाँ पे अभी मैंने मटर एक साइड पे रखे थे, दूसरी साइड पे मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखा था। और कुछ लोग मुझे ये भी कमेंट करेंगे, नौरीन किचन में बाल खुले हुए, तो असल में थोड़ी देर के लिए बाल जब मेरे गीले होते हैं तो मैं उनको खोल देती हूँ। और वैसे भी मेरा जो कैचर मैंने बताया ना आपको, एक कैचर मेरा वहाँ पर रह गया, तो मुझे उस तरह का कैचर मिल नहीं रहा, तो मेरे बाल पूरे एक के जो कैचर, जितने भी मैंने 3-4 किस्म के कैचर लिए, सब में मेरे बाल पूरे नहीं आते, तो मुझे हमेशा आधे बाल खुले रखने पड़े और आधे बाल बांधने पड़े, या पोनी का इस्तेमाल करना पड़ा।
खैर जी, आई होप कि कोई भी बालों को लेकर बात नहीं करेगा। दूसरा जो है, अभी आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सबसे पहले मैंने प्याज लाइट सा ब्राउन भी नहीं करना और आपने वाइट भी नहीं, बल्कि हल्के से सौते करने के बाद आपने मैंने चिकन ले लिया था, उसमें हरी मिर्चें 2-3 डालकर उसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसमें चॉप क्या करना है, इसका कीमा सा मैंने बिल्कुल पतला सा बना लिया था। तो ये किस लिए बना रही हूँ मैं ये भी बता दूँ आपको। ये कीमा और मटर के जो हैं वो समोसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने हल्की सोते प्याज किया, उसमें मैंने कीमा और हरी मिर्चें जो हैं वो डाल दी थी। उसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का जो क्यूब बना के रखा था वो भी मैंने इसमें एक डाल दी है। अभी मैं इसमें मसाले, अच्छा मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने मटर जो हैं वो 2 जगह पे यूज़ करने थे। तो मुझसे पता नहीं मैं कहीं बातों में लगी हुई थी या क्या गलती हुई मुझसे, वो गलती से मैंने सारे मटर ही इसमें डाल दिए। और जब मैंने थोड़ा सा चम्मच हिलाया तो फिर मैंने कहा हो ये मैंने क्या कर दिया, सारे मटर इसमें डाल दिए मैंने। तो फिर दोबारा से मैंने कुछ मटर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो मटर के साथ साथ कीमा भी निकल रहा था। तो फिर है जितने मटर निकले बाकी मैंने इसी में छोड़ दिया। और मटर मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गए। अभी आ जाते हैं मसालों की तरफ। सबसे पहले मैंने इसमें अजवाइन पाउडर डाला था, इसमें जो है ना वो ज़ीरा पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली है, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, इसमें मैंने पीसी हुई लाल मिर्च डाल दी। अभी मैं पिसा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा सौंफ पाउडर। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा है कि यही मसाले जो हैं मैं सारी रेसिपीज़ में यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन सब रेसिपीज़ का टेस्ट भी बिल्कुल अलग अलग होगा। अच्छा, जब मुझे मटर इसमें ज़्यादा लगने लग गए, कीमा थोड़ा लगने लग गया, तो फिर मैंने कहा कि ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ही ऐड कर देती हूँ, ताकि वेजिटेबल विद चिकन जो है ना वो समोसा बन जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी जो कैबेज होती है, बंद गोभी, वो ले ली थी। उसके अलावा मैंने गाजर ले ली, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया कुछ इस तरह से। तो बस ये चॉप करने के बाद मैंने सोचा कि ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अब ये तो मुझे कीमे के कम और मटर वाले समोसे ज़्यादा लगेंगे। तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी जो सब्जियाँ थी ना, जिसमें 2 मैंने गाजरें ले ली थी और आधे से भी थोड़ा सा कम जो था ना वो बंद गोभी मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मसाले वगैरह जो है ना आप टेस्ट कर सकते हैं जब थोड़ा सा आपका बन जाए। तो अगर नमक और मिर्च जो है ना वो बिल्कुल ठीक है तो फिर आपने सही है, अगर नहीं तो फिर आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मज़ीद ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें जो है ना ये हरी प्याज जो होती है ना वो मैंने इसमें काट के डाल देनी है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम लोग दम पे छोड़ेंगे। दम पे छोड़ने के बाद हमारी ये रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। समोसे जो हैं हम लास्ट में बैठ कर बनाएंगे। और ये आपने बस नोट कर लेना, ये सारा कीमे वाले जो समोसे हैं ना उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जनाब अब आ जाते हैं समोसों के लिए जो मैदा हमने जो डो तैयार करनी है ना उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया। यहाँ पे मैदे में मैं कौन कौन सी चीज़ें डालने लगी, अच्छा आप अंदाजे से जितनी आपने बनानी है ना उस हिसाब से आप चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि इतना तो मेरे ख्याल में सबको पता ही होता है कि कितनी हम लोगों ने चीज़ लेनी है और कितनी ऐड करनी है। सबसे पहले मैंने मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नमक और ज़ीरा पाउडर, ये 3 चीज़ें ऐड की थी। चौथा मैंने इसमें घी ऐड किया था। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने से पहले ही। जब इसमें घी की गुठलियाँ सी बिल्कुल अच्छे से वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपने पानी लेना है, उससे आपने अपनी डो जो है ना वो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं मारिया की हेल्प लूँगी। तो मारिया को मैंने डो के लगा दिया था कि मारिया तुम अब ये गूंद दो, बस जैसे आटा गूंदती हो। तो बाकी मैं जब तक दूसरी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब ये हमारी एक अलग से रेसिपी बनेगी जो मैंने बॉयल आलू अलग अलग किए हैं। एक तरफ तो आलू के समोसे बनेंगे, दूसरी तरफ मैंने आलू और चिकन के कटलेट्स बनाने हैं। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। आलू और चिकन को कटलेट्स जो हैं किसी भी तरह से बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप लोगों ने ये भी रेसिपी पूरी देखनी है। अच्छा, इनमें भी मैं वही मसालों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने बॉयल आलू ले लिए थे, उसके अलावा मैंने चिकन जो है बॉयल करके रखा था, इसको मैंने श्रेड कर लिया था। जैसे रेशा रेशा आपने बिल्कुल अलग अलग कर लेना है चिकन का। उसके बाद आपने क्या करना है, जिसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें मसाले सारे डालूंगी। मसालों में मैं कौन कौन सी चीज़ें डालती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जी यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया, और इसके अलावा मैंने ले ली यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और ये सॉरी वो कुटी हुई लाल मिर्च और ये पीसी हुई लाल मिर्च, यहाँ पे अजवाइन पाउडर और सौंफ पाउडर। ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की एक्स्ट्रा। तो ये डालने के बाद ये जो ब्रेड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रेड के मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपने ब्रेड खोल के ट्रे में किसी भी पंखे के नीचे कमरे में रख दें, ताकि वो हल्की सी जो है वो ड्राई होने लगे। तो आपको ईजी रहेगी इसको किसी भी चॉपर में या फिर ब्लेंडर मशीन में आप जब इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, तो इसका चूरा सा बिल्कुल हमें चाहिए जो कि क्रम्स बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मारिया ने जो है ना वो डो तैयार कर ली थी। अब इसके मैंने कहा कि छोटे छोटे से पेड़े बनाओ। पेड़े बनाने के बाद रोटियाँ बनाओ और इसको हल्की हल्की सी तवे पे सेक लो। बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा पकी भी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कच्ची, जैसे हम बाज़ार से वो लेकर आते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं इसको यार, समोसा पट्टी जो लेकर आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आप घर में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं बाज़ार से चीज़ें लेकर आना। जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, जब आप ग्रॉसरी इतनी महंगी कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि भाई आपको बाज़ार
से फिर दोबारा से कुछ रेडीमेड मंगवाना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो है ना रोटियाँ बनवाई मारिया से, और इसको सेकना बिल्कुल हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं सेकना रोटी को, जैसे कच्ची सी रोटी होती है ना वैसे आपने उतारते जाना है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो ब्रेड्स मैंने अंदर रखी थी ना पंखे के नीचे, तो मुझे लग रहा था टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैंने कढ़ाई में इसी तरह से डालकर, जो इसके अंदर एक मॉइस्चर सा होता है, जो इसमें एक सॉफ्ट ब्रेड होती है ना, आपको पता कितनी सॉफ्ट है ये, तो इसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है ताकि अच्छे से मैं ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकूँगी। यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ कि मैं वॉइस ओवर कर करके थक चुकी हूँ इस टाइम पे व्लॉग एडिट करके, और मेरी वॉइस से भी अब आपको पता चल गया होना कि नौरीन थकने लग गई है। तो पता नहीं मुझे इस पर इतने व्यूज़ आने हैं या नहीं आने, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आई होप कि आप लोग मेरी व्लॉग को फुल वॉच करेंगे, उसको लाइक भी करेंगे और कोशिश करेंगे आगे फैमिली में कहीं ना कहीं शेयर करने की भी, ताकि नौरीन ने जितनी मेहनत की है एक छोटे से बच्चे के साथ, उसको थोड़ा सा इसका फल भी मिल सके। तो जनाब यहाँ पे ना मैं ब्रेड जो थी ना, आपने बहुत ज़्यादा नहीं ब्लेंडर जग में डालनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से, मुझे लालच यही था कि मैं जितनी जल्दी हो सकती हूँ जो काम ख़त्म कर सकती हूँ वो कर लूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा भी है। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से उसने मुझे इतना टाइम दिया मेरे बेटे ने कि मैं आराम से किचन में काम कर सकूँ। कुछ बीच में वो थोड़ी देर सो भी गया था, कुछ थोड़ी देर दूसरे बच्चों ने भी पकड़ लिया, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया। अच्छा, आपने थोड़ी थोड़ी करके ब्रेड इसमें डालनी है और इस तरह से आपने इसको जो है ना वो क्रम्स से इसके बना लेने, लेकिन अभी क्रम्स बने नहीं हैं, अभी आगे बनने हैं, तो वो किस तरह से वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आप बाज़ार से इतने महंगे ब्रेड क्रम्स जो लेकर आते हैं, तो आप एक ब्रेड मंगवाएं, उसको आपने इस तरह से, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन आपके घर की चीज़ जो है ना आपको अच्छी भी बन के मिल जाती है और आपको पता भी होता है कि आपने कैसे बनाई है। सिंपली जब आपने सारे क्रम्स बना लेने हैं ना, इसके उसमें जग ब्लेंडर जग में जब ब्लेंड कर लेना है, सॉरी थोड़ा बहुत जो है ना मैं बोलने में अगर इस तरह कर रही हूँ तो उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि यार अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बोल बोल के। तो है जी, अभी आपने सिंपली बर्तन लेना है, कोई भी पैन वगैरह ले लें, उसमें कुछ भी नहीं डालना, पानी का एक बूंद तक नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हमने इसको ड्राई करना है ब्रेड को। तो अभी मैं इसको देखें इस तरह से चम्मच हिलाती जा रही थी हर तरफ से, क्योंकि ज़रा सा भी नीचे जिस तरफ से रहेगा वो ये जल जाएगा। आपने बराबर इन सारे क्रम्स को जो है घुमाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी से हो गए थे, और आप यकीन करें बड़े ज़बरदस्त, ये देखिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ, इतने ज़बरदस्त क्रम्स बने थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले लें, वाइट ब्रेड ले लें, जोन सी भी लेनी है आपने लेकर उसके क्रम्स बना सकते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे इसमें कुछ मोटे वाले हैं कुछ बारीक वाले हैं, तो हमें मोटे क्रम्स चाहिए, बारीक क्रम्स चाहिए, तो वो क्या करें। तो आपने क्या करना है कि आप इस तरह से कोई भी स्टैंडर वगैरह लें, उसमें आपने जो बारीक वाले बिल्कुल हैं उसको अलग कर लें और जो मोटे वाले हैं वो अलग कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटे वाले क्रम्स नहीं चाहिए थे, मुझे बारीक ही चाहिए थे। तो मैं सारे इस तरह से जो है ना वो निकाल लूँगी। इवन मैं सारे जब एंड पे मोटे वाले रह जाएंगे ना, उसको भी मैं इस तरह से दबा दबा के तोड़ तोड़ के, बड़े आराम से टूटते जाते हैं क्योंकि वो इतने ड्राई हो जाते हैं और वो आराम से टूट रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोटे वाले थोड़े से क्रम्स बचे थे ना, तो वो मैंने जो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने चिकन और आलू को जो मैश करके मैंने आपको बताया था ना, उसमें कौन कौन से मसाले डाले थे, आलू चिकन के जो मैंने क्या कटलेट्स बना रही हूँ है ना, तो उसमें थोड़े से क्रम्स भी मैंने ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मैश करके आपने जो शेप देनी है ना इसको आप शेप दे सकते हैं। ये देखें, आप चाहें तो जो बाउल की शेप होती है वो दे लें, आप स्टार बना लें, चाँद बना लें, जो आपका दिल करता है वो आप बना कर रख लें। क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया कि इनमें आइसक्रीम स्टिक्स लगा के ना कुछ इस तरह से ये वाली शेप दे दी थी। तो बल्कि बच्चे बड़े हैरान हो रहे थे, मामा ये क्या बना रही हो, कितना अच्छा लग रहा है, तो वो बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन अभी ये रेडी नहीं है, अभी जब हम इसको क्रम्स लगाएंगे ना फिर आप देखेंगे कि इसमें और भी कितनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो बस इस तरह से आपने इसकी शेप बना लेनी है। उसके बाद अभी मैं इसको अंडा लगाकर फिर इसके क्रम्स लगाऊंगी। अभी मैंने वो फ़िलहाल साइड पर कर दिया था। अभी आ जाती हैं आलू वाले समोसों की बारी। तो आलू वाले समोसे सिंपली क्या करने हैं, मैंने यहाँ पर आलू थोड़े मोटे मोटे, आपने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है इसको, थोड़ा मोटा मोटा आलूओं को जो है ना वो आपने पीस लेना है। उसमें आपने हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज, ये तीनों चीज़ें डालकर आपने अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। दबा दबा कर नहीं, तोड़ तोड़ के आलू को नहीं करना, हल्के हाथों से करना है। अब आ जाते हैं इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने सौंफ पाउडर डाला है, सूखा धनिया डाल दिया, यहाँ पे मैंने जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, अजवाइन पाउडर डाल दी है और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डाला था और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। बस ये चीज़ें डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और आप यकीन करें कि बाज़ार के समोसों में और घर के समोसों में आपको कोई फ़र्क नहीं लगना ये सारी चीज़ें डालने का। अच्छा, कुछ लोग इसको पका के भी लेते हैं, तो मैंने पकाया नहीं था। आप चाहें तो उसमें उबले हुए मटर भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी आपने चिकन ऐड करना है वो भी आप ऐड कर लें। अच्छा, नमक मैं इसमें डालना भूल ही गई थी, तो नमक भी इसमें जाएगा, नमक भी आपने इसमें ऐड कर लेना, सही है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम लई भी इसकी तैयार कर लेते हैं, जो कि समोसों को जोड़ना है जिससे। तो रोटियां तो मारिया बना ही रही थी और ये देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था, उसमें थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पतला सा इस तरह से लई बना लेनी है। तो यहाँ पे जो मारिया ने रोटियां, देख सकते हैं आप कितनी कच्ची पक्की सी हैं, बहुत ज़्यादा पक्की भी नहीं, आपको लग भी रहा होगा शक्ल से देख के कि ये कच्ची सी रोटियाँ बनी हुई हैं।
तो उसके बाद आपने इस तरह से देखें थोड़ा ट्रायंगल शेप में जो है ना वो समोसा जैसे बनाते हैं उस तरह से आपने बनाकर लई सी लगानी है। उसके बाद फिर आपने इसमें आलू की जो भी फिलिंग आपने रेडी की हुई है, यहाँ पे कीमे वाले मटर की या फिर कीमा मटर की या फिर आपने आलू वाले की, ठीक है। देखें कितने अच्छे से समोसे माशाल्लाह माशाल्लाह से शेप इतनी अच्छी आई थी। इससे पहले मैं जब भी समोसे रेडी करती थी ना तो मैं वो कच्चा जो रोटी पकाती नहीं थी हल्की सी ना, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि जब हम बाज़ार से पट्टियाँ लेकर आते हैं तो वो भी कच्ची पक्की सी होती हैं, तो उससे अच्छे समोसे बन जाते हैं, तो क्यों नहीं हम घर में इस तरह कच्ची पक्की रोटी बनाकर तो उसके बनाएं। तो जब ये मैंने बनाया तो इतनी अच्छी समोसों की शेप आई थी, बहुत ज़बरदस्त। यकीन करें कि मेरे बच्चे बाकायदा देख कर ना इन समोसों को कह रहे थे मामा आप एक काम करो जर्मनी चले जाओ, साथ मारी आपी को ले जाओ, तो वहाँ जाकर आप यही काम करो, आपका बहुत काम चलेगा। तो माशाल्लाह से मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना तो उसका बिज़नेस से रिलेटेड बड़ा जहन चल रहा होता है, बस उसको हर वक्त ये होता है कि क्या बिज़नेस करें क्या बिज़नेस करें ना। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा कि अच्छा जर्मनी जाकर मैं ये वाला काम करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने आलू वाले समोसे रेडी कर लिए थे। अब मैं कीमे वाले समोसे भी सेम उसी तरह से जो है ना वो बना कर मैं रेडी कर लूँगी। ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हसन की हेल्प ली थी, मेरे कंधे बहुत ज़्यादा पेन होने लगे थे। मैंने कहा कि मैं बना कर देती जाती हूँ, ऊपर से तुमने ना थोड़ा पुश करके मतलब दबा कर इसको जो है ना इसके बंद करते जाना है कॉर्नर से। ये देखें इस तरह से, और आपने कॉर्नर अच्छे से बंद करना है ताकि वो दोबारा खुले नहीं और आपके समोसे भी अच्छे से रेडी हो जाएँ। तो बस इस तरह से ये देखिए, ये दबाकर इसको हम बंद करेंगे तो ये समोसे हमारे रेडी हो जाएंगे। अच्छा मैंने सारे कीमे वाले समोसे भी कीमा विद वेजिटेबल्स जो हैं, आप जो भी इनको कहना चाहते हैं वो कह लें, मटर कीमा वाला जो समोसे थे वो बना लिए थे, आलू वाले भी बना लिए थे। तो मैंने सोचा कुछ जो है वो रोल भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 5-6 मेरे ख्याल में मैंने रोल बनाए थे। तो ये देखें बस इस तरह से, बड़ा ही सिंपल है रोल बनाने का तरीका भी। तो ये मैंने कुछ रोल बना लिए थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं एक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी अब आ जाते हैं ये जो मैंने आलू और चिकन के कटलेट से ये जो इसको आइसक्रीम आप बोल सकते हैं जो मैंने शेप दिया है या फिर लॉलीपॉप की शेप जो है वो दी है। ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये मैंने पहले अंडे में डिप किया, उसके बाद फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप किया, ठीक है। तो आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा फिर वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा आपको पता लगने लग जाता है ब्रेड के साथ, तो इसलिए मैंने बस एक ही सिंगल कोटिंग की है इसकी इस तरह से करके। तो बस ये सारा करने के बाद अब अच्छे से इसको लगाकर हल्के हाथ से पुश करते जाना है ताकि क्रम्स जो है अच्छे से इसके ऊपर लग जाएं। तो फिर यहाँ पे देखिए अब मेरी हसन फिर हेल्प करने लग गया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह से वो रेडी हो चुकी हैं। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रहा था कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है आज का। कुछ जो चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी में भी शेयर करूँगी जो कि रह गई हैं। तो कोशिश यही थी कि मैं जितना हो सकता है ना आपको हर चीज़ एक ही व्लॉग में मिल जाए, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश करने के बाद भी मैं एक व्लॉग में सब चीज़ें नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि एक तो व्लॉग टू मच लंबा हो रहा था, दूसरा जो है फिर पता नहीं आप लोग भी कंप्लीट व्लॉग वॉच करोगे या नहीं, ये भी मुझे नहीं था पता। तो इसलिए फिर बस अब कुछ ही चीज़ें रह गई हैं जो कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वो 1-2 व्लॉग में जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और वैसे भी इतनी थकन हो गई थी मुझे कुछ चीज़ें बना कर, और फिर उसके बाद अभी व्लॉग एडिट कर करके भी मेरे कंधे दर्द होने लग गए। खैर जी यहाँ पे अब मैंने ना फटाफट से क्या किया है कि अच्छा आइसक्रीम अभी जो मैंने बनाई थी ना, ये जो चटनी होती है इमली की, तो थोड़ी सी अभी मुझे लग रहा था कि उसकी क्यूब्स रेडी नहीं हुई, तो मैं दोबारा से फ्रिज में रखवा दी हैं। बाकी यहाँ पे अदरक लहसुन के जो क्यूब्स थे वो भी रेडी हो चुके थे और शामी हमारे भी बन चुके हैं। तो वो भी मैंने सारे जो जिप लॉक बैग होता है ना उसमें डाल कर रख दिए। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप सिंपल जो थैलियाँ घर में होती हैं वो ले लें। अगर वो भी नहीं तो आपके पास ये जो एयर टाइट जार वगैरह होते हैं तो आप उसमें रख लें। अच्छा एयर टाइट जार जो है आपको पता है वो फ्रिज में ज़्यादा जगह लेते हैं, तो इसलिए फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि अगर आप किसी भी इस तरह प्लास्टिक की थैली वगैरह में अगर आप चीज़ें डाल के रखें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ जो लंबी वाली क्यूब्स थी ना वो मैंने बीच में से तोड़ के तो वो मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। और ये देख लें 2 बैग मेरे जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के हो गए थे तकरीबन। और ये जो है ना ये हरा धनिया और पुदीने की चटनी इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी, मेरे बच्चे देख के इतने हैरान हो रहे थे, वाह मामा ये तो वो लग रहा है, ये तो वो लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये ना। तो खैर जी ये भी मैंने बीच में से तोड़ के 2-2 करके इसके भी पीस मैंने बना लिए थे। अब समोसे और ये जो चीज़ें हैं ना ये भी जल्दी से इनके भी बैग बना लेते हैं। इनको हल्का सा पहले मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं जिप लॉक बैग में डालूंगी। तो जी अभी ये फ्रीज़ हो चुके थे तो अब मैंने जल्दी से इनको निकाल लिया। मैं फटाफट से इनके अच्छा फ्रीज़ होने के बाद अगर आपको लगता है कि ये टूट जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखे कितने आराम से ये निकलते जा रहे थे और मैं इनको जिप लॉक बैग में डालती जा रही थी। अच्छा मेरे पास जिप लॉक बैग जो हैं ये थोड़े छोटे वाले हैं, तो आपके पास अगर बड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर छोटे वाले, क्योंकि अभी यही मेरे पास पड़े थे, ये लास्ट रमज़ान के थे और अभी तक पड़े हुए, तो मुझे इस दफ़ा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि नेक्स्ट रमज़ान के भी मेरे पास मुझे लग रहा है पड़े हुए हैं। आसिफ से मैंने लास्ट टाइम मंगवाए थे तो इतने सारे ले आए थे कि वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुए हैं।
तो जी यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं और मैंने ये भी सब अब रख लेती हूँ। और उसके अलावा जी आप लोगों ने अपनी रमज़ान की तैयारियाँ की हैं या नहीं की, अगर कर ली हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि ये पहले कर लेना, उसी दिन भी तो ये कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मैं आपको बता दूँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रोज़े की हालत में तो आपको पता है कुछ और ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही होती है, तो इसलिए आपसे इतना ज़्यादा खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आपके पास जब रमज़ान में टाइम मिलता है तो आप इबादत कर सकते हैं। इन चीज़ों से हट कर ये आपकी अगर पहले से तैयारी होती है तो फिर आप जो है ना वो रमज़ान में ज़्यादा टाइम इबादत को दे सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, आराम से अपने घर के दूसरे काम कर सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं, तो यही काफ़ी रहता है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने रेडी कर ली थी, फ्रिज में मैंने लगा ली हैं। और बाकी जो है मैंने सोचा कि समोसे आपसे कुछ फ्राई करके आपके साथ भी शेयर करती हूँ और इसके अलावा जो है ना वो मैं बच्चों को भी टेस्ट करवाती हूँ कि कैसे बने। तो जब भी आप लोग समोसे फ्राई करेंगे तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि ऑयल जो है वो ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर ठंडा है तो फिर आपने थोड़ी देर सब्र करना है, जब ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो फिर आपने समोसे डालते जाना है, क्योंकि हमारे जो आलू इसमें डाले हुए हैं या कीमा डाला है वो ऑलरेडी पका हुआ है, रोटी जो है वो कच्ची पक्की सी बनी हुई है समोसों की। तो जस्ट आपने डालना है, हल्का सुनहरी सा कलर आने पर इनको फ्राई करना है, उसके बाद आपने निकाल लेना है। तो बस इस तरह से देखिए, गर्म ऑयल में जब हम डालेंगे तो जल्दी ही कलर चेंज होता जाएगा। आपने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करता रहना है समोसों को इस तरह से। उसके बाद जैसे ही इनका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा तो फिर आपने समोसों को निकाल लेना है। ठीक है, तो रमज़ान वाली फीलिंग्स मुझे अभी से ही आना शुरू हो गई हैं। तो मैं ये सारे समोसे बनाने के बाद फिर सबको टेस्ट करवाती हूँ और मारिया को भी टेस्ट करवाऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी भी कि सब ने कैसा जो है ना रिस्पॉन्स दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको मैं गारंटी देकर बोलती हूँ कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और सारी रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं, समोसे बहुत ज़बरदस्त बनने वाले। इमली की जो चटनी थी ना वो तो आउट क्लास बनी थी, बहुत ही मज़े की थी। बाकी की सारी चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखें मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, इतना क्रिस्पी और क्रंची से समोसे थे। बाज़ार से जब एक समोसा आप लेने जाते 30 से 40 रुपए का एक समोसा मेरे ख्याल में मिलता है, तो आप घर में बहुत सारे और साफ़ सुथरे घी ऑयल में समोसे बना सकते हैं। तो ये कीमे का समोसा है, तो ये भी मैं आपको ये देखिए कितने आराम से इजीली टूट भी रहा था और बहुत क्रिस्पी सा लग रहा था। बहुत ही मज़े के समोसे इंशाल्लाह बनेंगे। तो इंशाल्लाह जब आप लोग ट्राई करेंगे फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने मेरा ये वीडियो देखी है तो इसको देखकर आपके जो लाइक्स हैं वो मुझे बताएंगे कि आपने मेरी मेहनत को कितना सराहा है। आपके लाइक्स और आपके जो आप शेयर के बटन दबा देंगे, फैमिली में स्टेटस लगा दीजिएगा, किसी ने देखना होगा तो वो देख लेगा। तो अगर आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं तो वहाँ पर मेरे ब्लॉग्स को लाइक किया करें और बस बहुत सारा प्यार दिया करें इसी सूरत। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनको अच्छा लगता है वो खुद ही सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं वीडियोस को। मैं भी ज़्यादातर फोर्स नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा कभी किसी व्लॉग में ऐसा नहीं बोला। लेकिन आज इतनी मेहनत की थी, कमर टूट गई थी, तो मैंने कहा कि भाई आज तो ज़बरदस्ती आप लोगों से मैंने जो है ना सब्सक्राइब करवाना है। स्वाद आ गया नौरी। बताओ हाँ जी, आप लोगों ने खाया, जल्दी खा के बताओ। मामा का नाम जिंदाबाद नौरी ने मजा क्या? जिंदाबाद नौरी मजा ही आ गया। बिजी थी ना मैं काम में कि मेरे बच्चों की हालत आप लोग देख रहे होंगे क्या हुई हुई थी। इसके अलावा मोहम्मद को मैंने कितनी देर जो है वो इग्नोर किया होगा इन सब चीज़ों के लिए। तो बस बाकी जो ही इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और जाते जाते मारिया के रिमार्क्स भी लेते चलते हैं। बना समोसा मज़े का, सच्ची बता, बहुत मज़े का। बहुत 100 में से कितने नंबर? पूरे 100। वाह जी वाह, थैंक यू।